लेकिन कम से कम मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को यह कह दिया है कि वो पाकिस्तान को $1 अरब का मजीद कर्जा देंगे, और ये वो शर्त थी IMF की जिसकी वजह से अभी तक जो प्रोग्राम है वो लटका हुआ था। और इससे पहले हमने देखा कि जो सऊदी अरब है उसने भी IMF को ये कमिटमेंट दी है कि वो $2 अरब मजीद पाकिस्तान को कर्जा देगा। तो शहबाज, ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसहाक डार साहब ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है। और वैसे तो हमारी हालत ये आ गई कि जब हमें कर्जा मिलता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ऐसे करते हैं कि जैसे ये कोई हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये बायसे शर्मिंदगी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि अगर अब IMF का प्रोग्राम बहाल होता है तो ये हमारे लिए किसी मौजज़े से और किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा जो हमारी इस वक्त हालत है। तो डू यू थिंक कि ये UAE की तरफ से अब जो कमिटमेंट IMF को दे दी गई है, सऊदी अरब ने इससे पहले $2 अरब की जो कमिटमेंट है वो IMF को दे दी थी, कि तमाम जो हर्डल्स हैं वो आपके ख्याल में अब क्लियर हो गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि तमाम हर्डल्स जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, लेकिन उस पर बात करने से पहले ये जो आपने बात कही है ना कि ये क्या ये शुक्राने की बात है या ये हमारे लिए एक हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान कहाँ पे आके खड़ा हो गया। $350 अरब की इकोनॉमी है पाकिस्तान का, टोटल जो साइज है डॉलर टर्म्स में 24 करोड़ की आबादी है, और कहा जाता है कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास हैं, दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज है, और पता नहीं क्या क्या कुछ हमें बताया जाता है और किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन हालत ये हो गई है कि UAE से $1 अरब की कंफर्मेशन पिछले 4 माह से नहीं मिल रही थी, तो अब वो मिली है। तो उसके बाद अब लग ऐसे रहा कि थोड़ी सी जान पैदा हुई है और IMF का जो प्रोग्राम है वो शायद उसमें वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। नाज़रीन, ये 2 ट्वीट्स किए हैं जो सागडार साहब ने। इस हफ्ते कुछ दोबारा डेवलपमेंट्स हुई थी IMF के फ्रंट के ऊपर। एक उनका पहला ट्वीट ये आया कि अल्लाह का शुक्र है कि UAE ने IMF को कॉन्फर्मेशन कर दी है कि वो पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज देगा। ये जो कॉन्फर्मेशन है, याद रहे कि IMF को की गई है, पाकिस्तान को नहीं। इसी तरीके से सऊदी अरब ने भी $2 अरब की कॉन्फर्मेशन IMF को की थी, और ये IMF ने कॉन्फर्मेशन इसलिए लिए हैं कि क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और IMF का ये ख्याल है कि जो बात पाकिस्तान करता है उस तरीके से वो पूरी नहीं होती। तो इस दफा वो डायरेक्ट जो है वो अब उनसे कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं जो लैंडर्स हैं उनके साथ। $1 अरब के कर्जे के साथ जो UAE का डिपॉजिट है पाकिस्तान, वो $3 अरब तक बढ़ जाएगा। $2 अरब UAE पहले ही दे चुका है। इसके साथ एक जो दूसरा ट्वीट इसहाक डार साहब ने किया कि चीन का एक कमर्शियल बैंक जिसने $1.3 अरब का कर्जा पाकिस्तान को देना था, ये कर्जा उन्होंने पहले पाकिस्तान को दिया हुआ था, पाकिस्तान ने वो कर्जा वापस कर दिया। उसमें से उन्होंने $1 अरब पहले ही दोबारा में रिटर्न कर दिया है। $30 करोड़ उसमें से मजीद जो है वो पाकिस्तान को आज मिल जाएगा। ये डार साहब का दूसरा ट्वीट था। कामरान, ये है हमारी कहानी इकोनॉमी की कि $30 करोड़ के जो जब मिलता है कर्जा तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तान का वजीर खजाना ट्वीट करते हैं। अब इसमें सूरत हाल कुछ ऐसी है, क्या ये जो पैसा आ रहा है इससे किस हद तक सस्टेनेबिलिटी होगी और IMF के प्रोग्राम के अब कितने करीब चले जाएंगे। जो IMF ने पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने जो असेस की हैं वो $6 अरब की हैं। 2 मीटिंग्स इस हफ्ते हुई हैं। एक हुई इसहाक डार साहब की वर्चुअल कांटेक्ट हुआ जो डायरेक्टर हैं IMF के मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के जिहाद अजहर साहब के साथ, और वो कोई इतनी अच्छी मीटिंग नहीं थी। ये बुध वाले दिन हुई। कल जुमेरात को डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी जो खातून है उनके साथ राब्ता हुआ डार साहब का। उसके अंदर फिर दोबारा नंबर्स डिस्कस हुए। ये जो कल वाली मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी IMF से कि ये जो हमारे ऊपर $6 अरब की आप शर्त लगा रहे हो, इसको कम करके $5 अरब कर दिया जाए। ये रिक्वेस्ट इसलिए की गई, पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जो $6 अरब चाहिए था वो इसलिए कि जो करंट अकाउंट का खसारा है जो एस्टिमेटेड था वो नंबर $7 अरब होगा पूरे माली साल में। पहले 8 माह में तकरीबन ये $3.9 अरब है। अब जिस तरीके से हुकूमत ने इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंट्रोल किया हुआ है उस लिहाज से तो लग नहीं रहा कि ये जो करंट अकाउंट का खसारा है ये कोई $6 अरब या उनके 7 अरब तक तो नहीं पहुंचेगा, 6 तक शायद पहुंच जाए। अभी 4 है अगले 4 माह में, अगर $500 मिलियन का भी ये डेफिसिट करते हैं। नॉर्मली जो जून का महीना होता है उसमें डेफिसिट का नंबर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इन्होंने कल रिक्वेस्ट की थी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर को और उन्होंने वो बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आपको $6 अरब ही अरेंज करना है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि 6 में से उन्होंने कहा था कि $3 अरब पाकिस्तान पहले लेके आएगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के और $3 अरब बाद में। $2 अरब की कॉन्फर्मेशन आ गई सऊदी अरब से, $1 अरब की UAE से आ गई। तो लगता तो ऐसे है कि उनकी शर्त पूरी हुई है, लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है। कैच ये है कि जो हमने IMF को बताया है कि हम $6 अरब कहां से अरेंज करेंगे,
उसमें से कुछ पैसे ऐसे हैं जो कमर्शियल बैंक से आने हैं। आईएमएफ का ये ख्याल है कि कमर्शियल बैंक से पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल सकता, तो उन्होंने ये कहा था इनको पहले कि आप $2 अरब बायलैटरल कर लें, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब का, और $1 अरब बाकी सोर्सेज से कर लें, जैसे किसी कमर्शियल बैंक से ले लें, जो इन्होंने कहा था वर्ल्ड बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ले लें, AIIB से, तो उधर से उन्होंने कहा था $1 अरब अरेंज कर लें। तो अगर तो ये शर्त इस हद तक है कि आपने 3 ही लेना है जहां से मर्जी आए, फिर तो एक जो उसमें मसला था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। तो अगर ये 2+1 है, 2 बायलैटरल और 1 किसी और जरिए से, तो फिर इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, इसका हमारे ऊपर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट क्या आएगा, ये थोड़ा सा अगर हम नाज़रीन को बता दें कि इस वक्त ये डिपॉजिट्स जो हम ले रहे हैं इसका स्टेटस क्या है। खुशियां तो हम नाज़रीन मना रहे हैं, इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अपने ग्रॉस ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो सिर्फ $4 अरब एक दफा फिर रह गए हैं। ये इसके बावजूद है कि चाइना ने पिछले कुछ अरसा में हमें कोई $1.7 अरब का कर्जा दोबारा दिया था, वो भी हम यूटिलाइज कर सकें, तो $4 अरब के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन जो हमने डिपॉजिट्स पकड़े हुए चीन से, सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से, जो पहले हमारे पास है वो $9 अरब की है। तो अगर वो $9 अरब के डिपॉजिट, इसका मतलब नेगेटिव में पहले ही जा रहे हैं, तो अब $3 अरब का डिपॉजिट हमारा और आ जाएगा सऊदी अरब से और यूएई से, तो टोटल डिपॉजिट जो है वो हो जाएगा $12 अरब का। अब इसका नुकसान क्या है नाज़रीन? नुकसान ये है कि ये जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं ये 1 साल की मुद्दत के ऊपर आ रहे हैं, और फिर 1 साल बाद जब इनको वापस करना होता है तो फिर मसला वहां पे वही पैदा होता है, रोल ओवर का करने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। जब रोल ओवर नहीं कर सकते तो रिजर्व्स आपकी इतनी पोजीशन अच्छी नहीं होती, उसके ऊपर एक दबाव पड़ता है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि कब तक $1 अरब के कर्जे लेकर या $2 अरब के शॉर्ट टर्म के कर्जे लेकर ये अपना गुजारा करेंगे, और उसका नुकसान ये होगा कि आज से 1 साल बाद जब हम बैठे होंगे तो $12 अरब हमने वापस करना होगा, जिसमें से उस वक्त हो जाएगा $4 अरब पहले ही चीन से हमने लिया हुआ है, सऊदी अरब का $3 अरब पहले है, 2 और आ जाएगा तो $5 अरब, और यूएई का जो पहले 2 था अब 3 हो जाएगा। तो कामरान तो ये बड़ी जो मौजूदा हालात लग रहे हैं, है। तो अगर अभी $12 अरब के डिपॉजिट्स हो जाएंगे तो अगले साल 20 के हो जाएंगे। आपने कहा कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जो है शायद इस वक्त उनको इसमें दिलचस्पी है कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर इंतखाबात ना हो पाए, उनमें ताखीर की जाए, तो इनको ये जो मसाइल हैं इस पर शायद इतनी तवज्जो नहीं है।